द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। ईडी ने क्या कर दिखाया है या ईडी के पुराने कारनामे क्या क्या हैं, इसके बारे में कीर्ति आजाद लोकसभा के मेंबर भी रहे, उन्होंने कुछ बातें बताई हैं कि किस तरह से ईडी ने कुछ नेताओं को उत्पीड़ित किया, परेशान किया और किस तरह से परेशान होकर के वो या तो भारतीय जनता पार्टी में आ गए या फिर भारतीय जनता पार्टी के सुर में सुर मिलाने लगे। और उसके बाद क्या हुआ, ईडी का जो वो डंडा था, ईडी के जो वो नोटिस थे, वो अचानक से शांत हो गए। जैसा कि मैंने आपको पहले कई बार बताया दर्शकों, कई प्लेटफॉर्म्स पर, कि महाराष्ट्र की सरकार जब उद्धव ठाकरे चला रहे थे तो ईडी ने उनके मंत्रियों पर, उनके विधायकों पर ईडी ने नोटिस दिए, सब परेशान हुए। बल्कि एक विधायक का तो दर्शकों ये कहना था, जैसा कि खबरों में काफी सरगर्म रहा उद्धव ठाकरे से, कि दरअसल ईडी की वजह से हम परेशान हैं। और आपने देखा भी था कि महाराष्ट्र सरकार के बड़े बड़े दिग्गज जेल के अंदर चले गए थे। तो आम विधायकों को क्या हुआ, आम विधायक डरे और गुवाहाटी जाकर बैठ गए। उसके बाद क्या हुआ, शिंदे सरकार परफॉर्म करने लगी है, शिंदे सरकार बन गई है। अब वो नोटिस, वो विधायक बिल्कुल शांत हैं। इसी तरह की खबर कीर्ति आजाद ने डाली है, आपकी स्क्रीन पर खबर है, कुछ लोगों की तस्वीरें भी हैं। उन्होंने लिखा कि ये तो केवल नमूना है, बाकी आप समझदार हैं। सूची बड़ी लंबी है, आइए देखते रहिए। सूची में इन्होंने सबसे पहला डाला नारायण राणे की तस्वीर, 300 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का केस बीजेपी में शामिल। बीजेपी में शामिल होते ही केस खत्म। यह है शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी को हरा बैठे थे बंगाल में, जबरदस्त। शारदा चिट फंड केस और नारदा घोटाले के आरोपी बीजेपी में शामिल होते ही केस खत्म और जिक्र भी खत्म। गोदी मीडिया को भी पता नहीं कहां से कौन सा नोटिस आ जाता है कि अब आपको इस बारे में बोलना है और इस बारे में चुप रहना है। एक साहब है हिमंत बिश्वा शर्मा, ये तो आसाम के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस में हुआ करते थे। ईडी के नोटिस आने लगे। इनके मुताबिक शारदा चिट फंड घोटाले में आरोपी घर पर सीबीआई का छापा, बीजेपी में आए तो केस खत्म, मिली सीएम की कुर्सी और अब दूसरे योगी आदित्यनाथ जैसी बनने की कोशिश करते हैं, विपक्षियों का आरोप है। बुलडोजर चलाते हैं और चाइल्ड मैरिज जो एक्ट है उसको लागू करने के लिए बहुत सारे लोगों को जेल में डाल देते हैं। फिर वहां की कोर्ट कहती है कि आप कर क्या रहेंगे। चलिए, अब येदियुरप्पा साहब हैं, ये अभी चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटक के। हाउसिंग प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का आरोपी बीजेपी में शामिल होते ही पीएम मोदी द्वारा सम्मानित। प्रताप सरनाइक, आपने देखा होगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की पड़ी रेड, एनडीए में शामिल होते ही केस बंद। ये तो इन्होंने सिर्फ 5 लोगों की तस्वीर दी है। अगर मैं आपको इस तरह की बहुत लंबी लिस्ट बताऊंगा तो 14 से 16 विधायक तो महाराष्ट्र सरकार में उद्धव ठाकरे की सरकार में थे, विधायक भी थे, मंत्री भी थे, जो अब शिंदे साहब के साथ हैं। और ईडी इनके एक चाबुक ने उनको डरा दिया। बल्कि एक विधायक का मेरे नाम जहन से निकल रहा दर्शकों, महाराष्ट्र का था, वो कहता था कि मैं बीजेपी में शामिल हो गया, अब ईडी के डर से मुझे नींद नहीं आ, मतलब ईडी का डर नहीं है, नींद आराम से आ जाती है, आराम से सो जाता हूं। ये वाली तमाम बातें अब इन दिनों ईडी का मामला बड़ा चल रहा है। ईडी यदि अपना काम कर रही, जैसा कि कागजों पे साबित है, तो ये बात ये खड़ी होती है कि जब भी वो बीजेपी में शामिल हो जाता है या बीजेपी के अंदर सुर में सुर मिलाने लगता है, केंद्र की सरकार के संरक्षण में आ जाता है, उसके बाद ईडी के वो दंत विहीन क्यों हो जाते हैं। और उससे पहले लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे, जमीन के एवज में नौकरियां दी थी, 4 करोड़ रुपए की, 4.5 करोड़ रुपए की जमीन थी। अरे यहां पे 8-8 करोड़ रुपया कर्नाटक के उस पर निकल जाता है, 12 लाख करोड़ रुपया मार्केट का कैप खत्म हो जाता है, शेयर मार्केट। अडानी साहब के मामले खुलते खुलते नजर आ जाते हैं। श्रीलंका का बिजली बोर्ड का चीफ कहता है कि प्रधानमंत्री ऑफिस से, भारत के प्रधानमंत्री ऑफिस से हमारे राजपक्षे पर, यानी कि उनके प्रधानमंत्री पर दबाव था कि अडानी को दे दी जाए। अब श्रीलंका का विदेश मंत्री भी कह रहा है कि अडानी से डील करते हुए हमें ऐसा लग रहा था जैसे सरकार टू सरकार, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो रही है। अब दर्शकों, बात यह कि ईडी अगर अपना काम कर रहा है तो ये 95% विपक्ष के नेताओं पे क्यों? क्या भारतीय जनता पार्टी या सत्ताधारी लोगों पर इसका कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई घोटाले ना किए हों या उनका कोई लेन देन पर नजर ना हो?
₹200 का शेयर 4,000 का चला जाता, सेबी की जिम्मेदारी नहीं बनती थी। तो ये तमाम लोगों के नेता हैं। तो एक वो बात जो कही जाती है ना दर्शकों, कि साहब भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि उसमें धुलकर सब साफ हो जाते हैं। तो क्या ये बात ठीक है? ये लोग जिनकी तस्वीरें मैंने दिखाई, मैं बाकी लोगों का जिक्र नहीं करूंगा, ये जो हमारे चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, बीएस ये क्या कहते हैं, बिस्वा साहब, इनके ऊपर ये शारदा का केस था, ये तमाम चीजें मौजूद थी, ये कहां चली गई हैं? और अब सुनने में क्या आता है, मनीष सिसोदिया का केस या कोई और। ईडी के बारे में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी खुद कहकर गए दर्शकों कि चुनावी रिजल्ट ने एक साथ नहीं किया था, ईडी ने एक साथ कर दिया। तो क्या अब की बार ईडी वो टूल है कि पहले राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की पर्सनैलिटी को डिफेम करें, उसके बाद जनता में उन्हें अप्रासंगिक कर दें, और उसके बाद जो जब जाएंगे तो पता चलेंगे कि यार ये तो घोटाले कर रखा है इन्होंने। लेकिन ये ईडी का एक तरफा खेल ये लोगों के सामने आ रहा है, और ज्यादा कदा लोग भी कहते हैं। तो अब एक बात है, अजय शुक्ला साहब हैं, इन्होंने लिखा कि भारत नफरत से भरे, मोदी देश की यूं खराब कर रहे हैं छवि। बिल्लू इन्होंने अपना बात प्रोग्राम दे रखा है कि इस तरह से जो है तमाम लोगों को डरी हुई सरकार देश में डर फैलाती है। मोदी जी को पता है कि बहुत झूठ जुमलों के 70, अब ये अपने अपनी बातें कहते हैं। एक राकेश साहब हैं, उन्होंने तमाम तस्वीरें लगा दी हैं। राहुल गांधी को 8-8 घंटे बैठना पड़ता है, सोनिया गांधी जी को नोटिस है, और जो भी सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई लामबंदी करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो केजरीवाल की सरकार हो, चाहे वो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हो, या शरद पवार हो, या कोई और लालू पर, वहां पर ईडी का जो ज्यादा डंडा चल रहा है उन जगहों पे ज्यादा है। कहीं उनकी हिम्मतें तोड़ने की बात है, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने तो कह दिया है कि साहब हमने तो जो है इमरजेंसी को भी देखा है, आप ये अघोषित इमरजेंसी पैदा करके जो काम करना चाह रहे हैं इससे हम डरेंगे नहीं। देखिए दर्शकों, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि तमाम तंत्र को अपना काम करना चाहिए, ईडी भी कर रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ईडी जैसा सेबी 12 लाख रुपया मार्केट से चला जाता, अडानी को एक नोटिस भेजा आपने कि बताइए साहब आपने क्या कर रखा है, आपने शेयर्स को जो बाहर की शेल कंपनीज थी उनके माध्यम से खरीदवा करके, ऐसे तो आरोप है हिंडनबर्ग का, आपने बैंकों से पैसा उठा लिया है, और आपकी पोजीशन के वो शेयर नहीं है जिसका आपने जितना ज्यादा पैसा आपने उठाया है। क्या आप पूछा सेबी ने, डीआरआई ने, सीबीआई ने, किसी ने कोई बात पूछी? क्यों? क्या वो राहुल गांधी की बात ठीक है क्या कि प्रधानमंत्री जी आपके दोस्तों को कैसे कैसे फायदा पहुंचा, इस बारे में बताइए। बहरहाल दर्शकों, बात यह है कि ईडी एक ऐसा टूल बन चुका है, यह बन रहा है विपक्ष के आरोप के मुताबिक कि जब भी वो विपक्ष में होते हैं ईडी में क्या चाबुक चलता है, या तो अगर वो भाजपा में आ जाएं तो सब कुछ शांति शांति हो जाती है, और अगर नहीं होती तो इसी तरह के 10 साल बाद 15 साल बाद तमाम ईडी के छापे पड़ते हैं। ये तस्वीरें मैंने दिखाई, ये तस्वीरें और लंबी भी हो सकती हैं, लेकिन एपिसोड हमारा लंबा हो जाएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।